ईवीएस में हमारा भाग नंबर 2 चल रहा है। ये वाला जो वीडियो है भाग नंबर 2 है, ठीक है। और टॉपिक कौन सा है? परिवहन और यातायात। यदि आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा हो तो पहले उस 1 नंबर वाले भाग को देखें। और मैथ्स के लिए भी जो मैंने वीडियो बना रखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो मिल जाए। तो क्या परिवहन और यातायात के जो साधन है उनसे फायदे तो बहुत देखे हमने, है ना। तेज गति से जाना हो, कहीं भी पहुंचना हो तो हम यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं और परिवहन करते हैं। तो इनसे समस्या भी खड़ी होती है। तो आज हम समस्या के बारे में देखेंगे कि परिवहन और यातायात से क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो आज जितने भी वाहन चलते हैं सब वाहन जो है पेट्रोल से या डीजल से चलते हैं, ठीक है, जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनसे क्या होता है? प्रदूषण, पोल्यूशन होता है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि परिवहन और यातायात से कुछ समस्याएं भी खड़ी होती है, और वो समस्या है प्रदूषण की। क्योंकि ज़्यादातर वाहन जो है पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन से चलते हैं। अब पेट्रोल और डीजल से चलने की वजह से ये क्या देते हैं? धुआं देते हैं। इनसे क्या निकलता है? धुआं निकलता है, ठीक है। इस धुएं की वजह से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो इस धुएं की वजह से कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। और जब वायु प्रदूषण होता है तो जो साफ हवा है उसमें धुआं मिल जाता है, तो वायु खराब हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। और फेफड़े में कई बीमारियां खड़ी हो जाती है। तो वायु प्रदूषण से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और एक मेन समस्या जो चल रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। तो हमने ये देखा कि परिवहन और यातायात से समस्या खड़ी होती है, और वो है प्रदूषण की समस्या है। पेट्रोल, डीजल, ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनसे धुआं आता है, और धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। और इससे क्या समस्या क्रिएट होती है? ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होती है। इससे धरती का तापमान बढ़ता है। तो ये जो पेट्रोल डीजल लिखा है इसका होता है दहन। इसका क्या होता है? दहन। अब ये दहन शब्द का मतलब होता है जलना, ठीक है। दहन शब्द का मतलब क्या होता है? जलना। तो पेट्रोल और डीजल हम गाड़ियों में जलाते हैं, है ना, यानी कि डालते हैं, तो फिर वो इंजन में जाने के बाद जलता होगा। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या होता है? धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, वाहनों से और क्या समस्या होती है? तो आपने देखा होगा कि वाहन जो होते हैं उसके हार्न बजते हैं। वाहनों के जो हार्न हैं वो बजते हैं, या वाहनों के अंदर जो इंजन होता है उसकी आवाज़ आती है। तो हार्न और इंजन या वाहनों के चलने से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ से भी क्या होता है? प्रदूषण होता है। उस आवाज़ से होने वाले प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। उस आवाज़ से होने वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं हम? ध्वनि प्रदूषण। तो हमने एक देखा वायु प्रदूषण और दूसरा देखा हमने ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, वायु का प्रदूषण और किससे होता होगा? तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फैक्ट्रियां हैं, जो हमारे उद्योग है, कारखाने हैं, उनसे निकलने वाले धुएं से भी क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है, वायु खराब हो जाती है और सांस लेने योग्य नहीं रहती है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपने देखा कि वाहनों के चलने से, है ना, हार्न के बजाने से इंजन की आवाज़ आती है, वो ध्वनि प्रदूषण होती है। तो क्या इसका हम जो है समाधान कर सकते हैं? इस समस्या से बचने के क्या उपाय हैं? तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? तो इस प्रदूषण से बचने के लिए क्या समाधान हो सकता है? तो आज जितने भी वाहन जो चल रहे हैं वो पेट्रोल या काई से चलते हैं? डीजल से चलते हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, ठीक है। हम पेट्रोल डीजल की बजाय आज आपने देखे होंगे कि कई सारे वाहनों में सीएनजी गैस लगती है। तो जो सीएनजी से चलने वाले वाहन है उनसे प्रदूषण जो है न के बराबर होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। या फिर जो हरित हाइड्रोजन है उसका उपयोग करना चाहिए, है ना। इसका उपयोग करने से प्रदूषण बिल्कुल न के बराबर होगा, इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो क्या उपाय है कि जितने भी वाहन है पेट्रोल डीजल से चलने वाले, इनकी जगह हम सीएनजी वाले वाहन का उपयोग करें, हरित हाइड्रोजन वाले वाहन का उपयोग करें, ठीक है। तो इनसे भी क्या होगा? प्रदूषण बिल्कुल न के बराबर। आने जाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? हम कहीं छोटी दूरी जाना हो तो हम किसका उपयोग करें? साइकिल का उपयोग करें। ये बिल्कुल 100% क्या होती है? प्रदूषण मुक्त होती है। साइकिल 100% क्या होती है? प्रदूषण मुक्त होती है।
है ना। और ये स्वास्थ्य के लिए भी सबसे बेस्ट है, ठीक है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, उत्तम है। कौन? साइकिल। तो साइकिल बिल्कुल प्रदूषण नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक वाहन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक वाहन की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी से चलते हैं, ठीक है। इसमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो वाहन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवीएस जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बैटरी से चलते हैं, जिसको हम ई रिक्शा कहते हैं या ई कार कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना ई रिक्शा जो बैटरी से चलता है, या आजकल कार भी ऐसे आने लग गई है ना। बाइक भी ऐसी आती है जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक होती है, जो बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ते हैं और वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे बेस्ट है कि आपको कहीं जाना हो तो जो सार्वजनिक बसें होती है, तो हम सार्वजनिक परिवहन का भी उपयोग कर सकते हैं। हम अपने अपने अलग अलग मोटरसाइकिल लेके बाजार में जाएंगे, अलग अलग कार लेके जाएंगे। इसकी बजाय हम जो बसें होती है, जो ट्रेन होती है, उससे भी हम परिवहन या यातायात कर सकते हैं। निजी वाहनों को हम अलग अलग ले जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होगा। बड़े बड़े महानगरों में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस का उपयोग कर सकते हैं या ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं। इसको सार्वजनिक परिवहन कहते हैं। इससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा और प्रदूषण भी कम होगा। दोनों में हम कमी ला सकते हैं। तो जब हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, बस या ट्रेन से कहीं आना जाना करते हैं, तो ट्रैफिक जाम जो होता है ना, वो नहीं होगा। भीड़ जो लगती है ना, वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। प्रदूषण भी नहीं होगा। दोनों में हम कमी कर सकते हैं, ठीक है। तो परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? हवाई जहाज है। कौन सा है? परिवहन में सबसे तेज जाना हो तो आप हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हैं, है ना। वायु परिवहन में सबसे तेज चलता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। आपको पता है, भारी माल ले जाना हो तो सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? तो जल परिवहन होता है ना। तो भारी वाहन जो है उसको ले जाने के लिए आपका जल परिवहन सबसे सस्ता होता है। तो भारी माल के लिए सबसे सस्ता कौन सा होगा? जल परिवहन। आपको पता है, जहाज चलता है ना पानी पर, तो हम भारी सामान को ले जाते हैं, सस्ता पड़ता है। आपको मैंने पहले वाले भाग में एनएच के बारे में बताया था। एनएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप जानते हो ना, नेशनल हाईवे। एनएच का फुल फॉर्म क्या होगा? एनएच का मतलब होगा आपका नेशनल हाईवे। और सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। तो NH का फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। और कौन सा NH सबसे लंबा है भारत में? NH-44, ठीक है। कहाँ से है? श्रीनगर से। आपातकालीन स्थिति में हम जो है मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करते? तो एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हमने पहले भाग में ये देखा था कि समुद्र के नीचे भी कुछ वाहन चलते हैं, जिसको पनडुब्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र के पानी के जो ऊपर चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपन जहाज बोलते हैं। लेकिन ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर चलते हैं। सेना जो नेवी होती है ना, वो, और कई सारे इसके उपयोग है पनडुब्बी के। जब भूकंप आता है या बाढ़ जैसी आपदाएं आती है, उस समय हम बचाव या राहत सामग्री के लिए सबसे उपयोगी साधन हमारा कौन सा होगा? हेलीकॉप्टर होगा। अब हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, बहुत लंबा जाना हो या भारी माल ले जाना हो जमीन पर, उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो आपका जवाब होना चाहिए रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जिसमें हम यात्रा भी करते हैं, और आपने एक देखा होगा कि जो माल जो लोडिंग करके ले जाते हैं, मालगाड़ी बोलते हैं उसको। तो रेलगाड़ी क्या है? जमीन पर लंबी दूरी की यात्रा करना हो या भारी माल ढोना हो तो हम जमीन पर किसका उपयोग करते हैं? रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये मेट्रो ट्रेन कहाँ चलती है? तो बड़े शहरों में चलती है मेट्रो ट्रेन। अच्छा, अब आपको बताना है कि लाल बत्ती का उपयोग, लाल सिग्नल का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पीली बत्ती का उपयोग कहाँ होता है, और उसी प्रकार हरी बत्ती का उपयोग कहाँ होता है, ये आपको बताना है ना। लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती का जो है उपयोग जो है कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना। साथ ही ये लिखना है कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल परिवहन के कुछ साधनों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो जहाज देखा होगा अपने पानी में, है, नाव, स्टीमर और पनडुब्बी, ये सब जल परिवहन के साधन है। स्लेज के बारे में आपको जानकारी होगी। स्लेज है ना, एक गाड़ी होती है जो बिना पहिए वाली गाड़ी होती है। ये कहाँ चलती है? बर्फीले क्षेत्रों में। अच्छा, इनको कौन खींचता है? तो
कुत्ते के द्वारा इसको खींची जाती है। ठीक है, तो उस कुत्ते का नाम बता सकते हो आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है वो कौन से कुत्ते हैं जो इस गाड़ी को खींचते हैं। स्लेज नाम है इसका। अच्छा, पहाड़ी रास्तों पर जाना हो, चढ़ना हो पहाड़ों पर, तो खच्चर या याक का उपयोग करते हैं। घने जंगलों में, है ना, अंदर जाना हो तो हाथी का प्रयोग करते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सीएनजी का उपयोग करते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें। अब अगर बात करें हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है, तो राइट ब्रदर्स नाम आएगा। क्या आएगा? हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले कौन है? सफल आविष्कार करने वाले तो राइट ब्रदर्स। तो आजकल है ना बहुत वाहन चलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन हो गए, पेट्रोल डीजल से चलते हैं। इससे वायु प्रदूषण भी होता है और साथ साथ क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण भी इसी से होता है। इसलिए क्या हो रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए नुकसानदायक है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए आज के वैज्ञानिक, आज के इंजीनियर क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करो। किसका उपयोग करो? इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करो। ठीक है, पेट्रोल डीजल की बजाय बैटरी से चलने वाले वाहन का उपयोग करो। ठीक है, बैटरी से चलने वाले वाहन तो भी बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ेंगे, है ना। जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं आज, तो आप ई बस का उपयोग करें, ई रिक्शा का उपयोग करें, ई बसों का प्रयोग करें, है ना, ई रिक्शा का उपयोग करें। और आजकल एक और चीज़ है, सौर ऊर्जा से भी कई सारे वाहन चलेंगे। अब सौर ऊर्जा माने सूर्य की लाइट, तो सौर ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त होती है, इससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता। तो सौर ऊर्जा का और भी भविष्य होगा आने वाले समय में। सौर ऊर्जा से कई सारे वाहन और चलने वाले हैं। तो सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, इसकी जो ऊर्जा होती है, इससे कई सारे वाहन चलाए जा सकते हैं। प्लेट लगाकर, सोलर पैनल बोलते हैं उसको हम। तो सोलर आपने देखा होगा ना, छतों पर लगते हैं सोलर पैनल। सूर्य की लाइट गिरेगी और बिजली पैदा हो जाएगी, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश गिरेगा। तो हमने जो है देखा कि सौर ऊर्जा से भी भविष्य में गाड़ियाँ चल सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में देखा। तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ, है ना। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको किस जो है कौन सी समस्या आ रही है आपको पढ़ने लिखने में, आप ज़रूर बताएं, अपना नाम ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।